मैं कौन हूँ, ये तो मेरा मूल प्रश्न है। आप और मैं सब शिव ही हैं और उनका ही प्रतिबिंब है। ये शिव शक्ति का जो रहस्य है, या आप बताइए कि हम कैसे देखें। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे श्री राम जी। तो अगर उनके पास उस टाइम माँ सीता नहीं थी तो उन्होंने सीता जी की मूर्ति बनवाई थी। बिना शक्ति के तो आप यज्ञ तक नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है यज्ञ करने का। तो सर ये मानेंगे ना कि स्त्री तत्व तब भी तेज था, अब भी तेज। अगर जनरल लैंग्वेज में ले ले, चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही समझते हैं। वो तो आपने बोला ही है ना कि अगर मात्रा हटा दे तो शव हो जाता। तो शव हो जाते हैं। हाँ। ये तो हमारे देखने का तरीका है कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, उस हिसाब से हमको समझ में आता है वो चीज़। कश्मीर से उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? कश्मीर शैविज्म क्यों कहते हैं? कश्मीरी शैविज्म, या फिर अगेन मैं इसको बोलूँगा त्रिका, इसका कोर फिलॉसफी यही है कि आप और मैं सब शिव ही हैं। त्रिका में हम इसको समझते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो 36 तत्वों में बटी पड़ी है, जिसमें से सबसे ऊपर अगर जाएंगे तो परम शिव हैं, और सबसे नीचे का तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। या फिर हम इसमें जीते हैं कि पहले का टाइम कितना अच्छा था। तो नहीं, हरिश्चंद्र ने भी बहुत सारा दुख काटा था, द्रौपदी ने दुख नहीं काटा, पांडवों ने दुख नहीं काटा। श्री राम जी, उनका तो पूरा जीवन अगर देखें वैसे तो कितनी सारी परेशानी में उनका। अगर उस प्रॉब्लम को हम एक इवेंट की तरह देखें जो हमारे साथ घटा, तो उसका समाधान हम खोजेंगे ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस संसार में कोई दुख है। मीनिंग ऑफ तंत्र क्या है कश्मीर शैविज्म में? आपने शायद सुना होगा और ऑडियंसेस भी समझते होंगे इस बात को, यंत्र मंत्र तंत्र हम बोलते हैं। तो इसमें तंत्र जो आता है वो तन से होता है, और ये तन मतलब ये वाला तन नहीं। मेरी माँ बोलती है कि आपको अगर एक कॉबलर का ज्ञान मिले तो वो भी ले लो, और अगर कोई संत महात्मा है उनसे उनका ज्ञान मिले तो वो भी ले लो। ज्ञान तो ज्ञान है। 7 या 8 या 9 साल की उम्र में ही वॉज सिटिंग इन द लैप ऑफ नारायण। अगर कोई सोचे कि प्रहलाद का 9 साल में कैसे हो गया और हमारा तो हम 60 साल में समझ नहीं पाते, तो उसकी जर्नी को देखिए, कितना कितना जपा होगा उसने नारायण को कि उसको 7 या 9 साल की उम्र में नारायण मिलते हैं। जब आप बोलते हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर आपके फेवर में जो पत्ता हिल रहा है तो आप मानते हैं, अगर आपके फेवर में पत्ता नहीं हिलता तो फिर आप शक कर लेते हैं। तो कैसा भरोसा ये तो फिर हिपोक्रेसी है ना। तो नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, और जो सत्य है और उसकी जो प्रस्तुति वस्तुत्व ही इतनी सुंदर ही होगी, क्योंकि जो चीज़ सत्य है वो सुंदर तो होगा ही। हमारी चर्चा आज होगी कश्मीर शैविज्म पे। पर क्यों ह ये मेरे को मानना है कि हम बहुत ज़्यादा संप्रदाय बनाते जा रहे हैं। क्यों हम अपना मत रखने के लिए अलग-अलग संप्रदाय बनाते जा रहे हैं? और मैं ये जानना चाहूँगी, ये कश्मीर शैविज्म, इसमें क्या इतना अलग है? वैसे तो सबको पता है, क्योंकि आजकल सब गूगल कर लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये भी एक अद्वैत आध्यात्मिक परंपरा है, और इसकी उत्पत्ति कश्मीर से हुई है। और आज पर क्योंकि ये कश्मीर से क्यों उत्पत्ति हुई है, ये बताने के लिए आज हमारे बीच में युवराज श्रीवास्तव जी हैं, जो कि बताएंगे कि कश्मीर से क्यों हुई है। और नॉर्मली जब भी हमारे बीच में वार्तालाप हुई है या चैटिंग हुई है, इन्होंने हमेशा आदेश शब्द का संबोधन किया है। और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मतलब जैसे मैं नाथ शैव योगियों से मिलती हूँ, तो वो ही इसका संबोधन करते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये नाथ परंपरा और ये कश्मीर शैविज्म से कैसे अलग है। तो चलिए, अब हमारा पहला प्रश्न होगा युवराज जी से। नमस्ते प्रिया जी। कश्मीर से उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? कश्मीर शैविज्म क्यों कहते हैं? कश्मीर शैव दर्शन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देने से पहले प्रिया जी, फर्स्ट ऑफ मैं चाहूँगा कि भगवती, महादेव और नारायण का नाम लेके इस पॉडकास्ट की स्टार्ट करते हैं। आपने 2-4 क्वेश्चंस अभी मतलब इंट्रोडक्शन के साथ साथ नहीं बोला है। तो कश्मीरी शैविज्म हम बोलते हैं इसको बिकॉज अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हमको लगता है कि कश्मीर में ही इसका प्रैक्टिस हुआ करता था, बट ऐसा है नहीं। इवेंचुअली आज से शायद 1100 साल पहले, 1000 साल पहले, कुछ वंडरफुल स्कॉलर्स लाइक उत्पल देवा, क्षेम राजा, महाचार्य अभिनव गुप्ता एंड ऑल दीज पीपल हैड रिटन डाउन अ लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स
वो कश्मीर में लिखा गया। और उस टाइम जो उन लोगों ने लिखा वो एक कॉम्पिलेशन था ऑल दो स्कूल्स ऑफ तंत्र जो कश्मीर में उस टाइम फॉलो किया करते थे लोग। उसको गृहस्थ बनाने के लिए उस सारे तांत्रिक अनुष्ठानों को या फिर उन सारे प्रैक्टिसेस को जो कि गृहस्थ जीवन में रह के आप और मैं नहीं कर सकते थे, जो कपालिक लोग यूज करते थे, या फिर उसके भी ऊपर पहले जो संप्रदाय रहा करते होंगे योगिनियों के स्कूल, तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए फॉर समबडी लाइक यू एंड आई हु इज स्टिल लिविंग इन द सोसाइटी, उसको कैसे टोन डाउन कर सकते हैं हमारे आपके लिए। तो उन लोगों ने ये काम करने का प्रयास किया। और उसके बाद जो इतने सारे ग्रंथ लिखे गए उसके ऊपर, आज से 700 800 900 10 अबाउट 1000 1100 साल पहले तक भी, इसको अभी हम समझते हैं कि ये कश्मीरी शैविज्म के स्क्रिप्चर्स है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने इन पे सारे इतने ग्रंथ लिखे, वो उसको कश्मीरी शैविज्म नहीं बोलते थे, वो तो उनको त्रिका बोलते हैं या परम मध्वैता बोलते हैं, जो कि आपको नाम से समझ में आता होगा कि इट इज ऑल्सो अ फिलॉसफी विच इज अद्वैता इन नेचर। अद्वैता मतलब एक, दो नहीं, सिर्फ एक। लेकिन इसको त्रिका भी बोलते हैं। त्रिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रायड्स हैं। अच्छा। आपको आपने भी पढ़ा होगा, आपने अभी स्टार्ट भी किया था इसी बात से भी कि आजकल हम लोग गूगल कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि कश्मीरी शैविज्म का मोटा मोटा क्या है। तो आप वहाँ गूगल भी करेंगी तो आपको ये ट्रायड मिलेगा, शिव, शक्ति और जीव, शिव, शक्ति और नर। इन तीनों में हम इस पूरे के पूरे फिलॉसफी को या फिर ज्ञान तंत्र को ट्राइफरकेट करके समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है तो उसका मेन जो तत्व है वो क्या है। तो हम इवेंचुअली पहुंचते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे सृष्टि को हम समझने का प्रयास करें तो उसमें तो एक शिव आ जाएंगे, बट शिव हमारे यहाँ बिल्कुल आदि योगी बोलते हैं ना, जिनमें कोई भी हलचल नहीं, वो अपने ही ब्लिस में, आनंद में आनंदित है। और उनको मैनिफेस्टेशन करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो उनकी अपनी शक्ति है, जिसको बोलते हैं हमारे त्रिका में ही विमर्श, जिनको हम शक्ति भी बोलते हैं। तो उन शक्ति के वजह से जो शिव में मैनिफेस्टेशन होता है, बाकी जितना भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है उन सबको हम जीव की कैटेगरी में रख लेते हैं। आप भी, मैं भी, सब कुछ भी जीव है। तो ये शिव शक्ति और जीव की जो फिलॉसफी है या फिर वो स्कूल ऑफ थॉट है, जिस तरह से हम समझते हैं उसको बोलते हैं परम अद्वैता, कश्मीरी शैविज्म या त्रिका, छोटा सा। तो सर आपने जैसे बोला कि द्वैत और अद्वैत के बीच में आप एक तीसरी चीज भी देखते हैं, तो ये इसमें कश्मीर शैविज्म में है ये? कश्मीरी शैविज्म या फिर अगेन मैं इसको बोलूँगा त्रिका। हाँ, त्रिका। इसका कोर फिलॉसफी यही है कि आप और मैं सब शिव ही हैं और उनका ही प्रतिबिंब है। तो एक थियरी और स्कूल ऑफ थॉट है प्रतिबिंबवाद, कि अगर शिव हैं तो उसके सारे के सारे प्रतिबिंब हैं। जैसे कि आप दर्पण में अगर अपने आप को देखेंगी तो आपको आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। जस्ट इन केस अगर उस पर खरोच आ गई तो आप पे खरोच नहीं आती, आप ही रहते हैं। दर्पण अगर टूट भी जाए उसमें आप शायद 5 नजर आएंगे, लेकिन आप इकट्ठे हैं ना, आप तो एक है। सो ये सारे प्रतिबिंब होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी, इसी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं अपने शिव को। ठीक है। तो सर ये फिर मतलब ये जैसे नाथ जो संप्रदाय है, परंपरा है, और ये जो पॉपुलर शिव परंपरा है, इससे ये कैसे अलग हुई, मतलब ये परंपरा? बहुत बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है। कश्मीर में बहुत टाइम तक, जैसे कि मैंने बोला कि 1000 साल पहले जब इसके सारे स्क्रिप्चर्स कंपाइल किए गए होंगे, उसके बहुत पहले से भी वहाँ पर तंत्र, नाग, पिशाच, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से शिव को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। और वहाँ पे अभी भी वन ऑफ दोज वेरी रेयर प्लेसेस जहाँ पे शिव को अकेले नहीं पूजते। शिव बिना शक्ति के शव बोलते हैं, ऐसा ही है ना। ई आकार लग, ई की जो मात्रा है वही शक्ति है उसमें। तो वहाँ हमारी परंपरा में हम शिव और शक्ति को एक जैसा मान के ही पूछते हैं, और मतलब अलग समझते हुए भी समझते हैं कि वो एक है। तो इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस है और ज़्यादा नहीं।
नाथ परंपरा और आदेश और इन सब चीज़ों से भी आपने स्टार्ट किया था, तो आई हैव बिन प्रिविलेज्ड इनफ, शायद देवी की कृपा है कि आई हैव ऑल्सो बिन इनिशिएटेड इनटू नाथ परंपरा। और नाथ परंपरा में भी अगर मतलब हम लोगों का शायद जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे गोरक्षनाथ पीठ है, गोरखपुर, वही लीनिएज आता है जो कि असत्य है या पूरा सत्य नहीं है। उसमें भी 2-3 अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो कुछ लोग हैं जो नाथ परंपरा के अंदर ही संन्यास फॉलो करते हैं, कुछ है जो नाथ परंपरा के अंदर ही ऋषिहुड को फॉलो करते हैं। और ऋषि कभी भी अपने शक्ति से अलग नहीं रहते। आप किसी भी ऋषि को उठा के देखिए, या वो वाल्मीकि हों, या वो वशिष्ठ हों, या वो विश्वामित्र हों, सबकी अपनी अपनी शक्ति थी, सशक्ति रहते हैं सारे। तो हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऋषि परंपरा को मानते हैं। और ये सामंजस्य खाता है कश्मीरी शैविज्म या त्रिका से भी, और नाथ परंपरा के उस स्ट्रेन से जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर फिर मतलब जब ये सब परंपरा एक है तो फिर हम अलग अलग समुदाय क्यों मनाते हैं? नाथ समुदाय अलग, ये कश्मीर शैविज्म अलग, और मतलब कई संप्रदाय अलग बनती जा रही हैं ऐसे। हाँ प्रिया जी, ऐसे क्यों है? ये मैं किसी को क्योंकि पाना तो सबको एक ही है, निराकार। तो इसके मैं शायद बहुत तरह से उत्तर दे सकता हूँ, बट मुझे स्मरण आता है अभी किसी से मैं बोल के भी ये आया था कि हम कितने सारे लोग हैं, और कितने हजारों लाखों वर्षों से हम उस सुप्रीम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस सुप्रीम को जो समझना है हमारा, उस समझने के एफर्ट में हमने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, कितनी सारी परंपराएं बना दी। ये सारी परंपराएं वहां तक पहुंचने का ही रास्ता है, या शायद उसको समझने का रास्ता है। तो आपको उस तरह से समझ में आ जाए तो शायद आपके लिए वो परंपरा, मुझे अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो मेरे लिए ये परंपरा। अगेन इसको मैं त्रिका से उठाकर थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। सो त्रिका में ऐसा ही बोलते हैं कि शिव, विच इज द परम तत्व, बिकॉज ऑफ हिज ओन शक्ति डज द होल मैनिफेस्टेशन, अगेन जीव, और शिव ही अपने इनफाइनाइट, बिकॉज शिव हैं वो, जैसे आप प्रिया जी हैं, आप माँ भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप पॉडकास्टर भी हैं, आप अगर मार्केट में जाती हैं तो आप ग्राहक भी हैं, मार्केट में अगर इधर बैठी हैं तो आप शॉपकीपर भी हैं। आपके कितने सारे अवतार, तो शिव के सोचिए कितने अवतार होंगे। जितने काम उतने अवतार या उतने मैनिफेस्टेशंस। तो जब इतने सारे इनफाइनाइट मैनिफेस्टेशंस हैं शिव के ही, तो वहां तक पहुंचने का तरीका कितना अलग अलग होगा। तो ये हम सोच ही नहीं सकते कि सबको एक ही डंडे से हाँक सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है। तो हो सकता है शायद इसीलिए बहुत सारे रास्ते और इसीलिए बहुत सारी परंपराएं, जिसको जो समझ में आए और जैसे समझ में आए। तो फिर बहुत अच्छा। मैं कौन हूँ, ये तो मेरा मूल प्रश्न है, पर और इसका आप जो ये इसका सिद्धांत क्या है, वैसे मूल सिद्धांत क्या है कि पहले मैं अपने आप को ये समझूं कि मैं शिव हूँ, मुझे ये याद रखना है, क्योंकि अगर मैं ये याद रखती हूँ कि मैं शिव हूँ तो मेरे अंदर क्यों फिर इतनी अशुद्धता या इम्प्योरिटी है, और मेरे को क्यों हर जगह वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है कि मैं क्या सही हूँ, क्या मैं किसी से पूछूं कि क्या मैं इस बात को मैं रख सकती हूँ, मेरे को हर जगह वैलिडेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो त्रिका में हम इसको समझते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो 36 तत्वों में बटी पड़ी है, जिसमें से सबसे ऊपर अगर जाएंगे तो परम शिव हैं, और सबसे नीचे का तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। इसके बीच में 34 और तत्व आ जाते हैं। हम हमारा जीवन जो है वो 20-22 तत्वों में महसूस करते हैं, और वहाँ से हमारी जर्नी जो भी बच जाता है उसको समझने की जर्नी होती है। उसमें से 3 तत्व आते हैं आपके मन, बुद्धि और अहंकार। मन का काम ये है कि आपको जितने सारे ऑप्शंस वो दे सकता है वो सारे ऑप्शंस आपको देता रहेगा, तभी हम बोलते हैं मन चंचल है। क्यों? और चंचलता उसका नेचर है, और ये सही है, बिकॉज उसको इतने सारे ऑप्शंस आपको देने पड़ेंगे। बुद्धि का काम यही होता है कि उसमें से सही और गलत क्या है उसको समझे और उसके हिसाब से चले। अगर बुद्धि हमारी वो नहीं कर पाती कि सच और झूठ या सही और गलत उस काल, देश और परिस्थिति में क्या होना चाहिए, तो हम शायद किसी और से वैलिडेशन सीख करते हैं। तुम बता दो क्या सही कर रहा हूं मैं?
तो ये तो हुआ आपका वैलिडेशन का क्वेश्चन, और आपने शायद कुछ और भी पूछा था। नहीं, वैलिडेशन और मेरे मतलब अगर मैं खुद को अगर मैं ध्यान में रखूं कि मैं ही शिव हूँ तो फिर मेरे इतने अंदर की इतनी वो अशुद्धता क्यों है? सो शायद मैंने अभी प्रतिबिंबवाद का भी थोड़ा जिक्र किया था उसमें। तो जब शिव, आप समझिए कि आप शिव हैं, लेकिन आपको आपको लगता नहीं कि आप शिव हैं, और हम सबको लगता है कि शिव तो बिल्कुल सच्चिदानंद बोलते हैं ना, प्योरिटी, सत्य है वो, तभी सुंदर है। तो हम इतने इम्प्योर होकर शिव कैसे हो सकते हैं, ये थोड़ा लगता नहीं। बट ये हम अगेन हम मैं इसको त्रिका के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करता हूँ इसको, कि जब शिव वहाँ से अवतरण होते होते यहाँ तक इन 36 तत्वों के सबसे एंड तक पहुँचते हैं, तब तक वहाँ पर इतने सारे लेयर्स या आवरण बोलते हैं हिंदी में, हमारे ऊपर चढ़े होते हैं। वो सारा अविद्या, अज्ञान, ये वो बहुत सारे लेयर्स हैं। उस लेयर्स के अंदर, मतलब ठीक है अद्वैत वेदांता में उसको समझते हैं माया की तरह, बट ये सारा माया के अंदर में एक बहुत बड़ा, बहुत लेयरिंग है। उस लेयरिंग, वो परत को, उस परत के इस ये परत ही मेक श्योर करती है कि हम ये ना समझ पाए कि हमारा असली तत्व क्या है, या हु आर वी। इससे शायद आपने शुरुआत की थी कि हम कौन है। हम कौन? बार बार ये बोलने से कि अहम ब्रह्मास्मि, शायद ये सिर्फ एक वाक्य बन के रह जाएगा, बट वुड वी गेट द फीलिंग ऑफ हु रियली आई एम? ये प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है, और ये प्रोसेस बोलने वाला नहीं है, ये प्रोसेस अपने अंदर जाने वाला है। ये इट्स लाइक अनियन, एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर, तो करते करते फिर बाद में पता चलता है कि अनियन जो हमने निकाला वो एक्चुअली लेयर्स में ही एग्जिस्ट करता था, उसके अंदर कुछ नहीं कुछ आता। नहीं था। तो शिव हम सब हैं प्रिया जी। हमारे अपने कर्म और हमारे अपने कार्य जो होते हैं, अगर वो थोड़े इंटरनल हैं और अगेन देवी की इच्छा और उनकी कृपा है, तो हम उसी जर्नी में जो कि हम बढ़ते जा रहे हैं टुवर्ड्स शिव तत्व ओनली, धीरे धीरे हमारे लेयर्स खुलते जाते हैं और हमें बस आभास होता जाता है। हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ रिकग्निशन है जिसको प्रतिविघ्न बोलते हैं, उसमें उसको रिकग्निशन बोलते हैं इसीलिए क्योंकि यू नो हु यू आर रिकॉग्नाइजिंग इट। आपको पता है कि आप शिव है, लेकिन आप उसको अभी पहचान रहे हैं धीरे धीरे। तो पहचानने के लिए बहुत सारे क्रिया तरीके, ये वो ऐसा वैसा, तो ये सारे फिर चीज़ें आ जाती हैं, उपाय आ जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली द गोल इज दैट यू रियलाइज। ये बोलने से रियलाइजेशन नहीं हो सकता, वो पढ़ते हटानी पड़ेंगी धीरे धीरे, हटती जाएंगी धीरे धीरे। धीरे। अगर आप अग्रसर हैं और अगेन देवी की इच्छा है, उनकी कृपा है, तो चलता जाएगा, ये रास्ता चलता जाएगा। ये शिव शक्ति का जो रहस्य है, या आप मतलब आप बताइए कि हम कैसे देखें, क्योंकि सब मतलब अलग ही ढंग से देख रहे हैं। जो नॉर्मल जो पूजा हो रही है, जो ये हो रही है, तो वो जैसे एक पुरुष स्त्री को लेके मतलब कुछ ये माना जाता है ऐसे। तो क्या ये हम इस माया से ही मतलब अभी घिरे हुए हैं, हम उससे निकले ही नहीं है? क्योंकि जब आज के समय में अब ये देखा जा रहा है कि जो सृष्टि है हमारी, उसमें स्त्री जो ऊर्जा है या इस स्त्री का जो स्तर है, उसको ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ऐसे दी जानी चाहिए, और अगर दी जा रही है तो वो भी शायद देवी की अपनी ही इच्छा है उनके। हम अक्सर बोलते हैं इस बात को, लेकिन बिलीव नहीं करते। और ये मैं भी बोलता हूँ अक्सर लोगों को कि जब आप बोलते हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर आपके फेवर में जो पत्ता हिल रहा है तो आप मानते हैं, अगर आपके फेवर में पत्ता नहीं हिलता तो फिर आप शक कर लेते हैं। तो कैसा भरोसा ये तो फिर हिपोक्रेसी है ना। तो सब अगेन उनकी इच्छा के बिना तो हो नहीं रहा। और मैं अपने आप को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, बिकॉज दिस एग्जिस्टेंस एक्चुअली लाइज इन अ वेरी फाइन बैलेंस। उसमें कोई भी तत्व सुपीरियर और कोई भी तत्व इन्फीरियर हो नहीं सकता। और ये पूरा का जो बैलेंस है वो शिव और शक्ति के तत्व से ही बना हुआ है, जो अगेन इन इवेंचुअली थोड़ा और ऊपर से देखेंगे तो है शिव ही, और शक्ति है शिव की। वो तो आपने बोला ही है ना कि अगर मात्रा हटा दे तो शव हो जाता तो है। शव हो जाते हैं। हाँ। तो ये तो हमारे देखने का तरीका है कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, उस हिसाब से हमको समझ में आता है वो चीज़।
बट ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में भी अगर आप उसको बाइफरकेट करके देखना चाहते हैं तो ये सृष्टि एग्जिस्ट भी इसीलिए करती है क्योंकि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का बहुत खूबसूरत सा बैलेंस है, बहुत खूबसूरत सा। उसमें किसी एक की तरफ अगर पलड़ा ज़्यादा या इधर हुआ तो ये सृष्टि एग्जिस्ट नहीं करेगी द वे इट इज़। तो ये हमारी ह्यूमन उससे लगता है कि शायद यहाँ पर, और ये भी जोग्राफिकली बहुत कंस्ट्रिक्टेड होगा कि यहाँ पे शायद आपने बोला कि एक स्त्री तत्व का लगता है कि शायद उसको ज़्यादा भाव दिया जा रहा हो सकता है ये किसी अदर जोग्राफी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता होगा, हो सकता है वहाँ पेट्रियार्की चल रही होगी फुल ऑन। कहीं और किसी सोसाइटी में या कल्चर में जाए तो वहाँ मेट्रियार्की है। तो ये तो हमारे अपने देखने का एक संकुचित सा दायरा है, संकुचित दायरा है। तो उस दायरे से बाहर निकलेंगे तो ये ऐसा है नहीं। एक्चुअली एवरीथिंग इज इन बैलेंस, अदरवाइज वी वुडंट सी द वे इट इज मैनिफेस्टेड। ये फिर भी अव्यक्त रहता, व्यक्त है इसीलिए बिकॉज वो बैलेंस है। तो मतलब ये जो ये संसार को आप माया मान रहे हैं, तो ये तो माया तो जो हम देख रहे हैं वो मतलब हम माया के रूप में देख रहे हैं, पर एक्चुअली ये बैलेंस्ड है। शिव और शक्ति एक माया देखिए, मैं अगेन इसको वेदांत के तौर पे अगर देखेंगे तो आप माया बोल सकते हैं, बट त्रिका में हम माया नहीं मानते। माया को बोलते हैं इल्यूजन, और इल्यूजन इज नॉट कि असत्य, इट्स अविद्या, मे बी इल्यूजरी इन बिकॉज हमको वैसा नहीं दिखता। हमारी वैसे भी सुनने देखने सबकी शक्ति बहुत लिमिटेड है। एक पर्टिकुलर हर्ट्स के ज़्यादा हम सुन नहीं सकते, उससे कम सुन नहीं सकते। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी फ्रेम है इस संसार का, उसके थ्रू ही हम सब कुछ परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस से। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमको दिखता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? ओके, तो हम तो इसको माया की तरह ही देखते हैं। हम ये देखते हैं कि सब कुछ जो है वो व्यक्त है शिव का ही रूप, और शिव अपनी शक्ति से ही सबको व्यक्त कर रहे हैं। तो जब शिव एब्सोल्यूट रियल हैं, क्योंकि वही सत्य है, वो चेंज नहीं होते, अगर वो सत्य है तो उनकी जो शक्ति है वो माया कैसे हो सकती है? वो भी उतनी ही सत्य होनी चाहिए जितने की शिव है। तो सब कुछ रियल है, ये भी उतना ही रियल है, कप, टेबल, कैमरा, आप, सब कुछ उतने ही रियल हैं, और सब कुछ शिव के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। तो नॉर्मली ये जैसे द्वैत और अद्वैत में जैसे आपने अंतर बता रहे थे, तो ये आप इसको कैसे भिन्न मानते हैं वेदांत अद्वैत से और बौद्ध अद्वैत से, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग हैं? देखिए, मैंने ज़्यादा बुद्धिज़्म पे इतना ज़्यादा कुछ स्टडी तो नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत सुपरफिशियल जो मैं समझता हूँ या जानता हूँ, उनका अद्वैत ये मानता है कि अंत में शून्य है, शून्यता में पहुँचने का है। हम बोल भी सकते हैं कि वो शून्य है, हम बोल भी सकते हैं कि वो विशाल है, उससे विशाल भी कुछ नहीं होता और वो उससे शून्य भी कुछ नहीं होता। मतलब अंग्रेजी में अगर उसको बोले तो फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो, फ्रॉम एटॉमिक टू कॉस्मिक, एवरीथिंग इज जस्ट शिव। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसको शायद समझने का तरीका सबका अलग, उन्होंने कुछ अलग तरीके से समझाया होगा, और हम कुछ अलग तरीके से समझ रहे हैं। समझ एक ही चीज़ को रहे हैं अगेन, इवेंचुअली इट इज़ नॉट डिफरेंट। और ये भी वेदांत अद्वैत भी एक जैसे ही बोल रहे हैं। उनका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है माया का, जिसको वो समझते हैं कि ये अविद्या या असत्य या इल्यूजन है। हम उसको इतना ही मानते हैं कि वो शक्ति का स्वरूप है, एवरीथिंग इज शक्ति का स्वरूप, और शक्ति इज एज रियल एज शिवा इज, इट इज हिज शक्ति इवेंचुअली, इट कांट बी अनरियल। अगर पूरे ब्रह्मांड और पूरे सृष्टि में हम यही बोलते हैं कि सत्य अगर है, सत्य की परिभाषा क्या है? कि वो चेंज नहीं होता, वो टाइम के बाउंड में नहीं है, वो इन सब चीज़ों से परे है, तभी वो सत्य है। तो उनकी शक्ति असत्य कैसे, इल्यूजन कैसे? सो एवरीथिंग इज रियल, और उसको उसी तरह एंजॉय करना चाहिए। बिकॉज अगर आप शिव हैं और आप उतनी दूर की आपकी जर्नी हो चुकी है शिव तत्व से लेकर प्रिया सोमानी तक, तो वो शायद वहाँ से जब वापस आप शिव की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपकी जर्नी है, यात्रा है आपकी। उस यात्रा में जो भी आपके पास चीज़ें आ रही हैं, उसको उसी तरह से आनंद में एंजॉय करते करते आप शिव तक पहुँच रहे हैं, या तो फिर आप घुट घुट के पहुँच रहे हैं। कौन सा रास्ता आप पसंद करेंगे वो आपके ऊपर। आनंद से पहुँचना चाहूँ आनंद, मैं तो क्योंकि आप पहुँच रहे हैं आनंद में ही, वो परमानंद है। तो आनंद में वो जर्नी करनी चाहिए हमको। तो with all due respect to all kinds of parampara and school of thoughts and stuff of that sort,
जहाँ पे लोग ये भी बोलते हैं कि त्यागना इज बेटर। तो त्यागना इन विच सेंस इज बेटर, ये एक डिबेटेबल थिंग है कि आप किस चीज़ को कैसे त्याग सकते हैं। कुछ लोग तो अपने वस्त्र तक त्याग देते हैं, हाँ नागा बोलते हैं उन्हें। हाँ, जैनिज्म में तो और नागा साहब। तो ये तो आप फिजिकल चीज़ों को त्याग रहे हैं, लेकिन अंदर में जितना है उतना बाहर तो है ही नहीं ना, वह उसको कैसे त्यागेंगे। और वो फिजिकल इन नेचर भी नहीं है कि आप उसको त्याग कर कहीं और रख दें। तो त्यागने का मतलब वो भी बहुत डिबेटेबल है कि आप किसको किस तरह से त्याग सकते हैं। या तो आप मोह को त्यागिए, या ये सब होने के बाद भी मैं ऐसा ही हूँ और ये सब ना भी रहे तो भी मैं ऐसा ही रहूँगा, ये मुझे लगता है कि ये सही डेफिनेशन ऑफ त्यागना है। त्यागना है। तो बाकी सब कुछ जो भी आपके सामने आ रहा है, कॉफ़ी आ रही है कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, पानी है पानी को एंजॉय कीजिए, बात कर रहे हैं हम उसको बात को भी एंजॉय करना चाहिए। हम कितनी चीज़ों को त्याग सकते हैं बताइए। बहुत अच्छा सर। ये क्या जो दुख है ये आत्मज्ञान का द्वार है? क्योंकि हम जो हम बंधन बनाते हैं हम ये खुद ही बंधन बनाते हैं। ये सब जो रीज़न ऑफ सफरिंग्स हैं ये हमारी क्या बनाई हुई हैं क्या? क्योंकि हमारे चारों तरफ तो हमारे हम जो घिरे हुए हैं अनंत इच्छाओं से घिरे हुए हैं। तो क्या ये हमारी आध्यात्मिक भूल के कारण है कि हम इतनी इच्छाओं में ही घिरे हुए हैं अभी तक? और ये प्रत्यभिज्ञता आपके मतलब ये जो परंपरा है इस पे इस इन सब चीज़ों को क्या कैसे देखती है? ओके, सो सबसे सबसे पहले इसको बोलते हैं प्रतिभिज्ञा, और दिस इज अ स्कूल ऑफ रिकग्निशन, ओके, लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट बिफोर कि त्रिका में 2-3 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फिलोसफीज हैं। और फिलोसफीज हिंदी में बोलते हैं दर्शन। तो अगर बोलेंगे दर्शन तो दर्शन किसका, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दर्शन इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि वो हमको हमारा दर्शन कराती हैं। हम कौन हैं? उसी का एक अंश। किसका अंश? उस सत्य का। तो हमारा दर्शन किससे होता है? सत्य से। तो वैसे ही त्रिका में 3-4 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स या दर्शन हैं, जिसमें से एक है प्रतिभिज्ञा। जिस और इसका अर्थ ही होता है कि आप वो समझ जाते हैं या देख पाते हैं, उनका ही दर्शन होता है आपको जो सत्य है। और इसके बहुत अलग अलग उपाय हैं। तो शैविज्म, कश्मीरी शैविज्म में या त्रिका में या परम अद्वैता में हमारे यहाँ 4 अलग अलग उपाय होते हैं, विच वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। आपने उससे पहले एक प्रश्न पूछा था, आई वुड वांट टू अटेंड टू दैट फर्स्ट। कि सर जैसे मतलब दुख होता है। इच्छाएं। हाँ इच्छा। हाँ, इच्छाएं हमारे और दुख भी हमारे जैसे आत्मज्ञान का द्वार बन जाता है कि हमको दुख आता है तब हमारे को ये आत्मज्ञान आता है कि हाँ हमारे को ये हमारा रास्ता है, हमको कुछ सिखाने आया। तो वैसे ही हमारी जो सफरिंग्स हैं और जो हमारी जो अनंत इच्छाएं हैं ये भी आध्यात्मिक भूल ही है हमारी, जो इच्छाएं अभी तक गई नहीं है। इतने हम लोग पढ़े लिखे हो गए, इतने हम लोग डिस्कशन में डिस्कोर्स में जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, पर हम वही अनंत इच्छाओं में बैठे हुए हैं। अनंत इच्छाएं तो बहुत बेहतर हैं। मैं फिर हाँ, बहुत बेहतर है। अगेन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि त्यागना, और त्यागना का बहुत डिबेटेबल है और उसको अलग अलग डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि त्यागना है तो क्या त्यागे। तो त्यागे अविद्या को, त्यागे उस अहंकार को जो हमको ये बोलता है कि आप ही हैं। एक अहंकार है जो कि आपको आपका बोध कराता है। वो बोध कराने तक तो सही है, बट इस बोध के कारण ही सब कुछ है तो थोड़ी मुश्किल है ना। द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड अस। तो इच्छाओं पे आते हैं, और अगेन मैं इसको कनेक्ट करूंगा, जिसका मैं स्टूडेंट, बहुत हम्बल स्टूडेंट हूं। तो त्रिका में यही बोलते हैं कि जब शिव और शक्ति, जब शक्ति की वजह से शिव मैनिफेस्ट्स, तो शिव और शक्ति अपने 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 ही यूनियन में मग्न हैं। इसको इस तरह से स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। तो इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या चलने वाला है, बट इनकी यूनियन से एक मैनिफेस्टेशन हो रही है। जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो रहा है। तो जो व्यक्त हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कैसे व्यक्त होना है उसका भी फॉर्मूला, सब कुछ तो है ना। तो जो आदि शक्ति हैं उनको हम ऐसे समझते हैं कि उन्होंने 3 अलग अलग कार्य ले लिए उस 3 अलग अलग चीजों को करने के लिए।
तो उसमें सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल है उसको हम बोलते हैं ये इच्छा शक्ति, द शक्ति ऑफ डिजायर। तो ये गलत नहीं है, आपकी भी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हो सकती हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम डिवाइन। उस इच्छा के बाद क्या आता है, इसको ऐसे समझिए कि ये अव्यक्त है जो व्यक्त हो रहा है, मतलब एक कार्य होने वाला है उससे, ये पूरा संसार क्रिएट हो रहा है। संसार बोले तो सृष्टि बोलते हैं, एक ग्लोब और वर्ल्ड की तरह नहीं देखते इसको। तो जब इच्छा हुई आदि शक्ति की, तो इच्छा के बाद आना चाहिए उससे ज्ञान। तो अगर आपकी इच्छा हो रही है पॉडकास्ट करने की, तो पॉडकास्ट करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, जिसका ज्ञान आपको चाहिए ताकि आप उस चीज़ को कर पाएं, तो आपको ज्ञान भी उतना ही चाहिए। और अगर इच्छा और ज्ञान दोनों हो गया तो फिर क्रिया, द पावर ऑफ एक्शन। तो ये तीनों जब तक एक सिंक में रहती हैं तभी पूरा एक कार्य होता है। हम पहले यहाँ से कुछ सोचते हैं, उसके बाद अगर हम ढंग से कर पाना चाहते हैं तो उसका एक ज्ञान भी हमको चाहिए, नहीं तो थिंग्स बिकम डिफिकल्ट नहीं, वो जस्ट ब्लैबरिंग हो जाती है। और उसके बाद फिर वो क्रिया में भी होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से प्रॉपर फिर एक्शन ही नहीं होगा अगर ज्ञान नहीं ये हुआ। तीनों एक सामंजस्य में होनी चाहिए। तो ये तीनों तो आदि शक्ति की तीन अलग अलग, समझिए कि उन्होंने रोल ले लिया, ये तीन चीजों को कर रहे हैं। कहने का सर ये है कि इच्छाएं भी जरूरी हैं, पर उसका प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए और उसका बाद में प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ऐसे- जैसे ऐसे आप जैसे आप तो बहुत लोगों को देखेंगी या सुनेंगी उनसे कि अभी अभी शायद इंग्लिश न्यू ईयर स्टार्टेड राइट, January 1st। बहुत लोगों ने रेजोल्यूशन लिया होगा कि अब से मैं जिम जाऊंगी। लेकिन वो इच्छा होके रह जाती। कहाँ जिम जाना चाहिए, कौन सा जिम जाना चाहिए और वहाँ जाके क्या करना चाहिए, ये सारी उसका ज्ञान हो गया। और उसके बाद वहाँ जाके जो मैंने सोचा था और जो ज्ञान अर्जित किया है अभी वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका इफेक्ट या फल हमको मिलता है। द होल प्रोसेस देन गेट्स कंप्लीट। अगर इच्छा के बाद ज्ञान ही नहीं आया और क्रिया तो नहीं हुई, तो ना आपके डोले बनेंगे, ना आप वेट लूज करेंगे, ना आप हेल्दी बनेंगे, या जो भी आपका प्रयोजन था उसको करने का, दैट वोंट हैपन। सो दीज थिंग्स आर गुड, बट ये इन सामंजस्य गुड। हमारी इनफाइनाइट इच्छाएं अगर हैं तो उसको करने के लिए उतना ज्ञान क्या इनफाइनाइट है हमारे पास? हमारे पास तो जीवन भी इनफाइनाइट नहीं है ना। तो बेहतर है कि हमारी इच्छाएं लिमिटेड हो, इसीलिए बोलते हैं इतना ही लिमिटेड कीजिए जिसका ज्ञान आप अर्जित करके उसको क्रिया में आप ढाल पाए, तो फिर दुख नहीं होगा। और सर ये जैसे दुख है तो मतलब क्या ये जरूरी है? दुख भी मतलब, क्योंकि हमको ये आत्मबोध कराता है कि भाई आगे आपको मतलब कुछ आपको आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है, आपको समझ देता है, ज्ञान देता है। प्रिया जी, मैं तो इसको दुख और सुख में नहीं बांटना चाहूँगा। मैं तो देखता हूँ कि ये सारे हमारे इवेंट्स ऑफ लाइफ है। अच्छा। उसको हम बाइफरकेट करके या तो एक ठंडा गरम, सुख दुख, उजाला अंधकार, ऐसे हम समझते हैं। और शायद इसीलिए क्योंकि हम इसके बिना समझ नहीं सकते। वी आर लॉक्ड इन वन पर्टिकुलर बॉडी जो हम हैं, यही हमारा आश्रम है जिसमें हम रहते हैं। और इसमें 5 सेंसेस हैं, तन मात्राएं हैं। उन सब से हमारा सब कुछ प्रोसेसिंग होके हम देखते हैं इस तरह से संसार को। हो सकता है जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आप नहीं देख पा रही हो, और आप जैसे देख रही हो वैसे वो नहीं देख पा रहे हो, सबकी अपनी अलग अलग दृष्टि। तो दुख भी आपके देखने का तरीका है, और वो इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम को हम एक इवेंट की तरह देखें जो हमारे साथ घटा, तो उसका समाधान हम खोजेंगे ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस संसार में कोई दुख है। आनंद का ही मैनिफेस्टेशन है ये संसार। ये आप मतलब जो फिर ये दुनिया जो कहती है मेरे को ये दुख हो रहा है, मेरे को ये दुख हो रहा है, तो क्या परेशानियां हैं उनकी, मतलब ये इनकी मतलब हम सब की अपनी अपनी परेशानियां परेशानी और अविद्या, जिससे हम उस अज्ञान संकुचित लिमिटेड तरीके से उसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी को भी अभी बोल के आ रहा था, लोग हम युगों के बारे में बात करते हैं कि कलयुग है, कब आएगा सतयुग, और हम उसको अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। या फिर हम अभी बैठ के ये एक यूफोरिया में जीते हैं कि शायद अभी आने वाला है एंड थिंग्स विल चेंज लाइक दिस। या फिर हम इसमें जीते हैं कि पहले का टाइम कितना अच्छा था। तो नहीं, हरिश्चंद्र ने भी बहुत सारा दुख काटा था, द्रौपदी ने दुख नहीं काटा, पांडवों ने दुख नहीं काटा, श्री राम जी उनका तो पूरा जीवन अगर देखें वैसे तो कितनी सारी परेशानी में उनका।
और वो भी क्योंकि मनुष्य योनि में और मनुष्य शरीर में थे, पर ब्रह्म भी, उन्होंने भी रोया जब उनकी माँ सीता से उनका बिछड़ना हुआ होगा। तो वो भी तो पेड़ों से, पक्षियों से, जानवरों से, सबसे गले लग लग के रो रहे थे, कहाँ है मेरी सीता। तो उनको भी वो दुख का अनुभव था, बट वो उसमें बह गए नहीं, बहे ना। तो हम अलग अलग तरीक़ों से जो अपने इवेंट्स को महसूस करते हैं ना प्रिया जी, उसको हम दुख और सुख का नाम देते हैं, बट दे आर ऑल जस्ट इवेंट्स। अगेन एक चीज़ को ध्यान में रखिए, इसको आत्मज्ञान ही देता है वो। आत्मज्ञान दुख से तो नहीं होता, ना ही सुख से होता है। ये इस दोनों पोल से हटाकर जब हम थोड़ा एलिवेट होकर सोचते हैं, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तब हमको पूरा सत्य दिखता है। दिल्ली में वसंत कुंज में बैठ के आप पूरा वसंत कुंज देख नहीं सकते जब तक आप 200 फीट ऊपर नहीं जाएंगे। थोड़ा ऑब्जेक्टिव दृष्टि हम सबको चाहिए होती है टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट थिंग्स आर एंड हाउ थिंग्स आर। नॉर्मली सर ये कर्मा थ्योरी होती है, पास्ट लाइफ थ्योरी होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, सब कहते हैं कि ये लेके आए हैं। तो इसमें कश्मीर सैडिज्म कैसे देखता है? क्योंकि नॉर्मली तो ये भी कहा गया है कि जैसे अगर हमारे में जागरूकता, अवेयरनेस आ जाए, तो हम जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हुए हैं कि मेरे को ये करना है इस धरती पे आके, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो जाएंगे और मॉडिफाई हो जाएंगे। इसका मैं अपने बहुत ही हम्बल अंडरस्टैंडिंग से ये उत्तर दूंगा कि ये होता भी है और सबके साथ हो ये भी आवश्यक नहीं है। या इन सर्टेन केसेस इट डज हैपन। और हमें हमारी स्टोरीज में ही बहुत बार आपको ये देखने को मिल जाएगा कि किसी गुरु ने या किसी महात्मा ने आपके कर्म ले लिए, आपके कर्म काट दिए, जो आपके प्रारब्ध में लिखा था उसको थोड़ा बहुत ट्वीक कर दिया। अच्छा, वो कैसे किया सर? अगेन शक्ति तो उनकी ही है, लेकिन वो उनके थ्रू हो रही है, उनके थ्रू वो कार्य हो रहा है। ओके। और सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो आप पूछ रही हैं, हम सबके अपने अपने कर्म होते हैं और वो एक जन्म नहीं, पता नहीं कितने हजारों जन्मों के कर्म। वो भी सिर्फ एक कल्प की बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारे अंदर आत्मा है, जो अंश है परमात्मा का, वो अविनाशी है। सो इट डजंट गेट डिसॉल्व्ड। ओके। वो अलग अलग कल्पों में, अलग अलग मनवंतरों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार्य करने के लिए आती रहती हैं। इसको डिसॉल्व या डाइल्यूट कर देना तो अगेन डिपेंड करता है शक्ति पे। मैं अपने हम्बल एक्सपोजर या जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे अपनी परंपराओं और गुरुओं के माध्यम से, वो उतना ज़रूर बोल सकता हूँ। बट इज़ इट हमारा एज मनुष्य ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता कि हम अपने कर्म को डिसॉल्व करें। बहुत सारे और मैं कुछ लोगों को ऐसा भी जानता हूँ जो बहुत मतलब पुण्यात्माएं हैं, उनका दर्शन से ही या शायद उनके थोड़ा सा स्पर्श से ही आपका जीवन बहुत चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाता है। यू विल नेवर गो बैक टू द सेम हु यू वर। ओके। कोई किसी ऐसे किसी संत का नाम कि मतलब उसकी आपको याद मात्रा से या मिलने से मतलब आपका अनुभव होगा सर कोई कि मतलब आप किसी से मिले और मेरा जीवन में बहुत मतलब चेंज आ गया? जी, क्यों नहीं। मैं तो ये भी बोलूँगा कि शायद आपसे मिलने के बाद भी मेरे जीवन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम टेकिंग थिंग्स फ्रॉम यू। मेरी माँ बोलती हैं कि आपको अगर एक कॉबलर का ज्ञान मिले तो वो भी ले लो, और अगर कोई संत महात्मा है उनसे उनका ज्ञान मिले तो वो भी ले लो। ज्ञान तो ज्ञान है। सो हाउ ओपन आर वी टू व्हाट इज बीइंग सेंट टू अस। अगेन शायद मैंने आपको भी बोला था कि हम कैसे दुनिया के अनुभव को अपना अनुभव बना रहे हैं, उनसे हम सीख रहे हैं। अगेन ये जो लंबी सी यात्रा है हम सब लोगों की, फ्रॉम आत्मा टू परमात्मा, फ्रॉम सो कॉल्ड दुख सुख के पोलैरिटीज टू ऑल द वे टू परम आनंद। ये जो पूरी की पूरी जर्नी है वो अपूर्ण से पूर्ण की जर्नी है। तो हम अगर अभी इस शरीर में हैं और इस सेटअप में हैं तो हम अपूर्ण हैं और हमारा लेसन अपना चलता जा रहा है टुवर्ड्स पूर्णता। तो जो मिले आपको सीखने के लिए वो तो हमको हाथों से ऐसे लेके रखना चाहिए, और वो तब तक आता रहेगा जब तक आपको या मुझे लगता रहेगा कि अभी हैं हम अपूर्ण। द मोमेंट यू थिंक दैट आई नो, दैट्स द एंड ऑफ योर जर्नी। अच्छा, आप सर ये बताइए कि ये तंत्र कैसे, मीनिंग ऑफ तंत्र क्या है कश्मीर सैडिज्म में?
तो कश्मीरी शैविज्म इसको ऐसे समझते हैं कि त्रिका एक ऐसी फिलॉसफी है जो तंत्र बेस्ड फिलॉसफी है। तंत्र इटसेल्फ इज अ ह्यूमंगस, बहुत बड़ा वृहत अम्ब्रेला है जिसमें कितने सारे स्क्रिप्चर्स हमको अलग अलग तरह के तंत्र को बताते हैं। हमारे यहाँ त्रिका में विज्ञान भैरव तंत्र, मालिनी विजयोतारा तंत्र और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पे आपको बताते हैं कि कितने अलग अलग तरह के तंत्र होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी ये है कि जब शिव और शक्ति बैठ के ऐसे ही शायद कुछ वार्तालाप उनका कुछ चल रहा है, तो उनके जो बात या उनकी जो बातें होती होंगी वो शायद इतनी फ्रूगल बातें नहीं होती होंगी। तो शायद शक्ति पूछ रही है शिव से कि आपका स्वरूप, उनके बारे में अगर किसी को जानना है, शिव को समझना है तो कैसे समझें। ये सारी बातें हो रही हैं, संसार क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि शक्ति जानती नहीं है, वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि उनके उस वार्तालाप की वजह से जो निकलने वाला है वो आपके और मेरे लिए काम आए। तो ऐसे सारे मतलब जैसे अक्सर ये भी सुनता हूं मैं कि तो सर ये मानेंगे ना कि स्त्री तत्व तब भी तेज था, अब भी तेज। अगर जनरल लैंग्वेज में ले लेते। चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही समझते हैं। तो क्योंकि अलग नहीं है, आप में उतना ही स्त्री तत्व है जितना एक फ्रैक्शन ऑफ पुरुष तत्व भी। यू कांट बी मेड ऑफ जस्ट वन तत्व, हो ही नहीं सकता, है ना। मेरे में भी एक स्त्री तत्व है, और तत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए, बिकॉज ये एट्रीब्यूट्स हैं। हम थोड़ा सा डिविएट कर जाएंगे इसको, लेकिन मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ कि एक पुरुष बॉडी में जब फेमिनाइन तत्वों को इम्बाइब करता है, वो कैसे तत्व हैं? कंपैशन, प्रेम, ये सारे स्त्री तत्व हैं। ख्याल रखना किसी का, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारा है स्त्री तत्व। जब वो पुरुष अपने में वो स्त्री तत्व को इम्बाइब करता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो सर वो शिव ने बताई, शिव इज अर्धनारीश्वर। तो शिव ने बताई सब शक्ति को कि मतलब क्या क्या। तो ये सारी जो स्टोरी चल रही है उसमें शिव फिर बताना स्टार्ट करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा तत्व क्या है, मुझे कैसे समझा जाए, कितने कितने तरीकों से समझाया जाए। ये सारा जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दिस बिकम्स द तंत्र फिलोसफी, और दिस बिकम्स द सार और सूत्र ऑफ तंत्र। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 तरीके से, अलग अलग तरीके से बताया गया है कि शिव को कैसे समझे। And this all becomes different strains of tantra. The tantra itself is a humongous subject. और आपने शायद सुना होगा और ऑडियंसेस भी समझते होंगे इस बात को, यंत्र मंत्र तंत्र हम बोलते हैं। तो इसमें तंत्र जो आता है वो तन से होता है। और ये तन मतलब ये वाला तन नहीं, तन मात्राओं वाला तन। तो इसके थ्रू हम जो कार्य करते हैं उनको समझने के लिए, through whatever rituals that are which are either written or been told to Shakti by Shiva, या फिर ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान में जो भी अर्जित किया उसको वो लिखा, इन सब का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला मिलाकर स्क्रिप्चर को हम समझते हैं तंत्र को। और वो तंत्र भी बहुत अलग अलग तरह के तंत्र, शक्ति तंत्र भी तंत्र ही है, वैष्णव तंत्र भी तंत्र ही है, शैव तंत्र भी तंत्र है, शिव शक्ति तंत्र भी तंत्र है, गणपति तंत्र वो अलग तंत्र है ना। तो ये बहुत ही ह्यूमंगस सब्जेक्ट है। सो ये तंत्र क्या क्रियाएं होती हैं इसमें वैसे सर, कि मतलब लोग आजकल, जैसे मैंने कई तंत्र पॉडकास्ट भी किए, तो उन्होंने बोला कि इसमें एक मैथुन क्रिया भी होती है। तो लोग है ना इसको जैसे होता है तो गलत कमेंट्स देते हैं या गलत भाव से ले रहे हैं। तो ये क्या क्रिया है? तंत्र क्रिया में कौन सी क्रियाएं हैं, और ये मैथुन क्रिया क्या है जो कि लोग गलत समझ रहे हैं? लोगों के समझने का तो क्या है ना कि वो लोगों की अपनी समझ है। हम बहुत छोटे से चीज़ को भी उठाकर उसको बहुत गलत तरीके से भी समझना चाहें तो वो भी सही होगा, इन सम डिमेंशन, इन सम पैरेलल अंडरस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू, आपने सिर्फ मैथुन के बारे में पूछा। तंत्र में 5 मकार बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी हैं। मंत्र भी उसके अंदर में आ जाता है, उसके अंदर में मुद्रा आ जाएंगी, मांस, मच्छी, सब कुछ आ जाता है, मुद्रा एज वेल एज मैथुन। ओके, अगर
बहुत अगेन लाइक आई सेड कि मेरे इतने छोटे से अंडरस्टैंडिंग में ये इतना वृहद सब्जेक्ट उसको कैसे डिफाइन करूं, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क ही लगता है मुझे। अगर आप तंत्र को ऐसे समझें कि 2-3 अलग अलग तरीके से अगर किसी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स के द्वारा या अलग अलग परंपराओं में जो उनको बताया गया है, तो उसमें दक्षिणाचार, वामाचार, कौलाचार, बहुत सारे अलग अलग आचार हैं। उसमें एक सर्टन आचार या सर्टन परंपरा में इन पंच मकारों को एक फिजिकल मैनिफेस्टेशंस में देखते हैं। उसमें अलग किसी, अगर आप दक्षिणाचार में चले जाएंगे तो इसी पांचों मकारों को वो अलग तरीके से देखते हैं। तो कमिंग टू मैथुन, जहाँ पे एक फिजिकल मैथुन का प्रश्न आता है, वो एक बहुत सेक्रेड क्रिया है। और ये उन परंपराओं के जो फॉलोअर्स हैं या उन परंपराओं के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, एक सर्टेन रात्रि को या एक सर्टेन समय को जिनको भी वो अपना एक तो शक्ति है जो हम सबके अंदर रहती है, हम उसको कुंडलिनी समझते हैं, है ना, वही शक्ति का, और यहाँ पे शिव है, तो इसका ही मिलन को हम एक और तंत्र बोलते हैं। जब ये यहाँ पे शिव से मिलती हैं तो वो फिर होता है तंत्र। फिर दूसरा हो गया कि एक अलग विचारधारा या एक अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जहाँ पे वामाचार है, जिसमें आप अपनी शक्ति को अपने साथ अलग रखते हैं, जो आपसे अलग है इन अ फीमेल फॉर्म, बट वो फीमेल फॉर्म भी जो है आप उसको डिवाइन शक्ति की तरह देखते हैं। और अगर आपका मैथुन भी जो होता है उससे, वो भी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसीजर प्रिया जी, इट इज़ नॉट फनी। मतलब अब मैं समझता हूँ कि आप जो बोल रही हैं कि बिकॉज इसमें विकार आ गए हैं, तो विकार तो बहुत सारी चीज़ों में आ गए हैं, और ये भी शायद हमारी अपनी अविद्या से ही आए हैं। जिन लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा और उससे जो समझ पाए होंगे, संस्कृत इज ऑल्सो नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कॉनोटेशंस एंड देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ वन पर्टिकुलर वर्ड। उस वर्ड के कितने मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। इंग्लिश भी ऐसी ही भाषा है, बट संस्कृत बहुत थोड़ी पुरानी है। तो जब इंग्लिश या फ्रेंच या जर्मन भाषी लोगों ने संस्कृत का अपना ट्रांसलेशन किया होगा, उनको जो भी जिस तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी गहराई नहीं थी उनके थॉट में। टू कम टू अ सिंपल टर्म, लाइक लोगों ने सिर्फ इसको ये ले लिया कि इट इज लाइक अ फिजिकल थिंग। यस, ऐसे एक्चुअली इट इज अ फिजिकल थिंग, इट इज रिचुअल्स विद रिचुअल्स। इट इज इन रिचुअलिस्टिकली देखें प्रिया जी, तो इट इज फिजिकल इन नेचर। बट आप किसी को जैसे कि मैंने बोला, आप किसी महिला को या जो आपकी भैरवी हैं उनको आप भैरवी की तरह देखते हैं। जब हमने ये बात करी कि शिव और शक्ति का यूनियन, उसी यूनियन से इस पूरे मैनिफेस्टेशन, इस पूरे संसार का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो जब आप ये कार्य कर रहे हैं या इस मैथुन में संलग्न हैं, इस क्रिया में हैं, इस रिचुअल में हैं, तो आप खुद भी शिव हैं। और ये जो आपके सामने है, ये शक्ति है, ये इतना डिवाइन और इतना प्योर यूनियन है। इट्स लाइक यू एंड आई लिविंग दैट शिवा इन शक्ति। और इसको अगर डिस्टोर्ट करके किसी और तरीके से देखा जाए तो ये तो अक्षम्य है, और हमारी अपनी अपनी अविद्या और अपनी इसके कारण ही है। अज्ञानता है, अज्ञानता के बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, क्या ये आखिरी मेरा ये सवाल ये होगा कि इस योग भक्ति का ये जो मार्ग है, ये जो इसको ये हम जैसे कश्मीर सेलिज्म जो आपने बोला, इसको हम भक्ति का मार्ग लें या सिर्फ चितानंद लें? कि मतलब ये कि हमको ये जो हमको अगर हम संन्यास लेके ही ये जो परंपरा जी सकते हैं, क्या हम वाकई में संन्यास लेके परंपरा जी सकते हैं कि गृहस्थ में जी सकते हैं? और ये भक्ति का सिर्फ ये मार्ग है कि ये सिर्फ चित्तानंद है, ये भी आनंद में रहना है, चित्त का अपना मतलब क्या चीज है, थॉट क्या है, मतलब ये पूरा? मैं त्रिका में सिर्फ ये दो चीजों को फिर से दोबारा रीइटरेट करूंगा। इट इज नॉट अ परंपरा फॉर संन्यास। त्रिका में, हमारी परंपरा में, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि कुछ इल्यूजन है जिससे हमको हट जाना है। हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि ये शक्ति की ही पूरी रचना है और ये उतनी ही रियल है, और अगर उतनी रियल है तो हम इसको एंजॉय करते करते आनंद से परमानंद तक इसकी ही यात्रा है ये। तो इसमें कोई संन्यास ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरीली बोला जाता है कि आपको संन्यास लेना है। जबकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे हमारी परंपरा में कुछ ऐसे गुरु ज़रूर रहे हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया,
जैसे महाआचार्य अभिनव गुप्ता, उनके बारे में भी कभी किसी दिन अगर पॉडकास्ट हो तो शायद वो घंटों घंटों का पॉडकास्ट होगा, बिकॉज उन्होंने उतना काम किया है इन एनीवे। सो ये संन्यास को हम कभी भी सॉलिसिट नहीं करते, ये आपका और मेरा इस परंपरा के अंदर रहते हुए अपना बिल्कुल पर्सनल चॉइस हो सकता है। ओके, दूसरा आपने आप सन्यासी नहीं है? मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली, ना ही मैं अभी इस टाइम में तो बोल सकता हूँ मेरा कोई इरादा नहीं है, देवी की जैसी इच्छा। हमारी परंपरा में ये संन्यास की दीक्षा ही नहीं होती। ओके, तो ये गृहस्थों के लिए ही है। ये तो बहुत अन्याय होगा कि जो पहाड़ों पर या जंगलों में या नदियों किनारे या समुद्र के किनारे बैठा हुआ योगी या फिर प्रैक्टिशनर, उसको वो मिल जाए और उसको जो 99% लोग हैं इस संसार में, उनके लिए वो रास्ता ही ना हो। ये तो अनजस्ट है। तो जब अगेन हमने शायद इसी बात से स्टार्ट किया था 1000 साल पहले, जब इन सारे के सारे तंत्र या फिलॉसफी का कॉम्पिलेशन कर रहे थे और द बेस्ट ऑफ ऑल द फिलॉसफीज, दे वर मेकिंग श्योर दैट एंड कीपिंग इन माइंड कि अब जो लिखा जा रहा है, जो भी उपाय हो, वो गृहस्थों के लिए हो और उसमें उतना ही ज़रूरी है कि जितना शक्ति भी हो और शिव भी हो। आपने देखा होगा जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे श्री राम जी, तो अगर उनके पास उस टाइम माँ सीता नहीं थी तो उन्होंने सीता जी की मूर्ति बनवाई थी। बिना शक्ति के तो आप यज्ञ तक नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है यज्ञ करने का। तो जो सन्यासी हैं या सन्यास की दीक्षा में हैं, उनको भी सादर प्रणाम। हमारी उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है। दूसरा, आपने भक्ति के बारे में पूछा, तो मैंने पहले ही बोला था हमारा बिना भक्ति के तो कुछ हो ही नहीं सकता। 3-4 मार्ग है हमारे यहाँ ना, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, तंत्र मार्ग है, बट इन सब में भी बिना भक्ति का कोशंट आप किसी मार्ग को पूर्ण कर ही नहीं सकते। और भक्ति जो है, ये आपने इससे अगेन स्टार्ट किया था इस बात को कि क्या आप शिव भक्त हैं। ये मैं अगर सोचूं तो ये अहंकार है। जिस दिन शिव सोच ले कि हाँ ये मेरा भक्त है, तब इस दिन मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये हमारा जो पूरा मार्ग या परंपरा है वो तंत्र बेस्ड परंपरा है और इसमें भक्ति क्या आवश्यक है। बिना भक्ति के आप वो रिचुअल्स ही नहीं कर पाएंगे, आप उस मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 4 उपाय होते हैं कश्मीरी शैविज्म, त्रिका, परम अद्वैता में 4 अलग अलग उपाय हैं, 4 अलग अलग तरह के लोगों के लिए। तो आप अपनी जर्नी, अच्छा एक चलिए मैं इसको भी बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी टुवर्ड्स रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन, उनके लिए है आणवोपाय। आणवोपाय में वो हम सारी चीज़ें करते हैं जो कि इस फिजिकल बॉडी से कर सकते हैं, या वाक्य से कर सकते हैं, मंत्रों से कर सकते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं। तो वो या तो नित्य पूजा करना भी हो गया, वो एक दूसरे से एक अच्छा भाव बना के रखना भी हो गया, सत्य बोलना हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके लिए जहाँ मोस्टली ऑफ अस रहते हैं उससे। और अगेन इससे थोड़ा ऊपर अगर आप इस क्लास को, इस कक्षा को अगर आपने अच्छे से ग्रास्प कर लिया, देन यू वुड गो टू शाक्तोपाय, जो शक्ति का उपाय है। तो उसमें आपके जो आपके रिचुअल्स होंगे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, एंड चेंज हो जाएंगे इसका मतलब थोड़ा इंटरनलाइज हो जाएंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो शांभव उपाय, जो शंभू का उपाय है या शिव का उपाय है, वहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो फिर आपका एक जो आपका एग्जिस्टेंस है या जो आप हैं बिल्कुल एंकर्ड रहते हैं उस शिव तत्व में। वहाँ तक उससे ऊपर एक और भी बोलते हैं अनुपाय, जिसको कोई उसका मतलब कोई उपाय ही नहीं है, मतलब ये तो शायद उनकी इच्छा से ही या गुरु के थ्रू एक दिन यू जस्ट रियलाइज दैट यू आर शिव। आपको इतना ही इस पूरे रास्ते से जाने की शायद आवश्यकता ना पड़े, या हो सकता है आपका ये तीनों रास्ता कभी न कभी आपने कभी कवर कर लिया हो ऑलरेडी, बस आपका इतना बाकी है। प्रहलाद की स्टोरी आप सोचिए, छोटा सा बच्चा 7 या 8 या 9 साल की उम्र में ही वॉज सिटिंग इन द लैप ऑफ नारायण। अगर कोई सोचे कि प्रहलाद का 9 साल में कैसे हो गया और हमारा तो हम 60 साल में समझ नहीं पाते, तो उसकी जर्नी को देखिए। प्रहलाद वॉज नॉट, ही वुड हैव डन हिज जर्नी, आई डोंट नो कितना जपा होगा उसने नारायण को कि उसको 7 या 9 साल की उम्र में नारायण मिलते नहीं। तो हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और मैं इस बात से ही फिनिश करना चाहूँगा इस पूरे पॉडकास्ट को कि बिकॉज वी स्पोक अ लॉट अबाउट कश्मीरी शैविज्म,
because we spoke a lot about परम अद्वैतात्रिका, ये एक तंत्र बेस्ड फिलोसफी है और none of the तंत्र बेस्ड schools can be entered without an initiation of a guru. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ पर आपने बुलाया, इसके लिए आई फील प्रिविलेज्ड एंड यू नो अगेन भगवती कल्याण करें यहाँ सबका। और लास्ट में यही बोलूँगा, आदेश अलग आदेश। धन्यवाद आप लोगों का। और मैं चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ बातें समझाई है इन्होंने। और जब आप गूढ़ थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो भक्ति का, जो कश्मीर सेविज्म का मार्ग है, ये भी आसान आपके लिए हो सकता है अगर आप कोई गुरु अच्छा आपको मिल जाए। और गुरु कब मिलेगा? कि जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि आपको सत्य का मार्ग चुनना है, आपको अहंकार से दूर रहना है। जब आप उन चीज़ों से ऊपर उठेंगे तो आपके सामने गुरु जरूर से आ जाएगा। तो आप जरूर से देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।